नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? तो दोस्तों, हम आज लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम है। दोस्तों, मैं आज आहत हूँ, दुखी हूँ और परेशान हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह की सोच और मानसिकता हमारे देश में पनप रही है, हमारे समाज में पल रही है, हमारे आस-पास फैल रही है, मुझे बड़ा दुःख और अफ़सोस होता है कि हम इतने संकीर्ण, इतने घृणित और इतनी संकीर्णता हमारी मानसिकता में कैसे पैदा हो सकती है। दोस्तों, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म की सिद्धांतों से सहमत हूँ। मैं अपने धर्म से प्यार करता हूँ और उसके नियम को पालन करने की आस्था रखता हूँ। दोस्तों, लेकिन इस देश में घृणा की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है दोस्तों। न्याय और इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। मेरा धर्म, चाहे वो किसी दास संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर उसमें न्याय है, उसमें महानता है, उसमें काबिलियत है, उसमें समानता है, उसमें विश्वास है, अगर वह दूसरों को समान दृष्टि से देखता है, अगर वो अच्छा कार्य करता है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है दोस्तों। मेरे लिए धर्म धर्म से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। धर्म से बड़ा कर्म होता है। कर्म ही प्रधान होता है, चाहे मैं कितने बड़े ऊँचे कुल खानदान में पैदा क्यों ना हूँ। ब्राह्मण धर्म से जो है जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि अपने कर्मों से व्यक्ति होता है, कर्म से प्रधान होता है। मैं ये समझता नहीं हूँ, हमारे देश में इतने बड़े जो है बड़े-बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए, रामायण, महाभारत, बड़े-बड़े कहते हैं कि उपनिषद हैं, इतने वेद हैं, इतने ग्रंथ हैं, लिखते-लिखते लोगों की कलम थक गई है और उसके बाद भी हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे देश में जाति, धर्म और जो है घृणा की राजनीति का सिलसिला जारी है। दोस्तों, यह सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन वो लोग उन लोगों को कभी कामयाब मत होने दो, जिनकी मंशा इस देश में घृणा फैलाने की है, तोड़ने की है, दीवार दीवार पैदा करने की है, लोगों को लड़ाने की है, लोगों को मारने की है। ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने दो दोस्तों। मुझे भरोसा है कि भारत की मिट्टी में वो तपस्या है, वो खून की बूँदें हैं, वो हमारे पुरखों की सोच है, वो हमारे देश की मिट्टी में है, ये देश में हमारा हिमालय है। एक बार विवेकानंद ने कहा था, उनसे पूछा था कि क्या कारण है कि भारत में जो है इतने देवी-देवता कहाँ से हो गए? अच्छा, 33 करोड़ देवी-देवता आपके देश में हैं, क्या यह संभव है? इतने देवी-देवता हैं, क्या यह भारत में ही संभव है? दोस्तों, हमारा देश में हिमालय है। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में हिमालय है, इसलिए हमारे देश में इतने 36 करोड़ देवता हैं। दोस्तों, हमें राजनीति के लिए इतना नहीं गिरना है। देश की अखंडता को, देश की एकता को, देश की जो है भाईचारे को, अपनी राजनीति के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हमने इस देश को कमज़ोर नहीं करना है। हमें ऐसी राजनीति से हमें जो है कोई वास्ता नहीं रखना है जो देश को तोड़ने वाला होता है दोस्तों। मेरे देश की मिट्टी में वह त्याग है, बलिदान की मिट्टी है, वह त्याग की खुशबू है। मेरे देश में जो है महानता की भूमि है, मेरे देश जो है श्रेष्ठ नागरिकों की भूमि है, मेरे देश महान महान व्यक्तियों से भरा पड़ा है, लेकिन दोस्तों मेरे देश में इस तरह की घृणा मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग आज भी जो है जाति धर्म के के वृक्ष के कांटों को आज भी सींचने का काम करते हैं, हमें नफ़रत है ऐसे लोगों से जो देश की है वो है। मुझे आशा है कि सर्वश्रेष्ठ जो हमारा जो है ईश्वर है, जो सत्य से प्रेम करता है, ऐसे ईश्वर उनको कभी कामयाब नहीं होने देता है। मैं सबसे सभी देश के लोगों से, समाज के लोगों से सब यह निष्ठा से, प्रेम से, दिल से यह प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप जो है न्याय, जो जिसमें न्याय है, जिसमें धर्म है, जिसमें नैतिकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, अगर वह आदर्श है, उसमें न्याय है, उसमें विवेक है, उसमें चरित्र है, तो वह सबसे श्रेष्ठ है। कोई धर्म में कि कोई भी जाति धर्म में बड़ा होने से बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका चरित्र ही उसको महान बनाता है। ऐसे लोगों को हमारे देश में रामायण का परिणाम देख लिया, महाभारत का परिणाम देख लिया, कितने कथा कहानियों का परिणाम देखने के बावजूद भी हमारे देश के नागरिक अगर जागे नहीं हैं, तो वह दूसरों के अपने स्वविवेक से सोचने की कोशिश करो। तुम्हारी आत्मा जो है ज्ञान का स्रोत है दोस्तों। तुम्हारे अंदर ईश्वर समाहित है। आप दूसरे की बातों में नहीं आ सकते हैं। मुझे एकता की भावना, राष्ट्र की भावना, सामंजस्य की भावना, देश में एकता, अखंडता की भावना की आवश्यकता है दोस्तों, देश को तोड़ने वालों के लिए। हमें केवल इतिहास कभी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। जब कभी भी इतिहास में जब किसी चीज़ का आंकलन होगा, तो ऐसे लोग जो देश को
तोड़ रहे हैं। सत्ता में पहुंचने के लिए वह राजनीति का सहारा, जाति का, धर्म का सहारा लेकर राजनीति में आते हैं। ऐसे लोगों को आने वाला कल कोसेगा और उनके लिए उनका नाम आदर से कभी नहीं लिया जाएगा। नाम आदर उसी का होगा जिनकी भावना, आस्था सच्चाई से होगी, ईमानदारी से होगी, न्याय से होगी, जो देश में सही राजनीति करते होंगे। तो दोस्तों, हमारा सामंजस्य, हमारा तालमेल, हमारा व्यवहार जो है, हमें अपनी सब विवेक से सोचना है, हमें कि दूसरों की बातों में नहीं आना। दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ कि आज कि हम न्याय को, धर्म को, मानवता को, इंसानियत को अहमियत दें, श्रेष्ठता को, काबिलियत को, इंसानियत को, जिसमें मानवता है, इंसानियत है, भाईचारे को है, ऐसी भावना को सम्मान आदर दें। और ऐसे लोगों को जो समाज में जहर घोलते हैं, समाज को तोड़ते हैं और अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए, देश की अखंडता, देश की सामंजस्य को, देश के प्रेम को, देश की अखंडता को तार तार करते हैं, ऐसे लोगों को मुझे घृणा है। शायद ही इतिहास इनको माफ़ करेगा। तो दोस्तों, मैं विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के मन से अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आहत हूँ, क्योंकि मुझे घृणा होती है, दुखी होता हूँ, आहत होता हूँ कि हमारा समाज क्यों नहीं बदलता, क्यों हम ऐसे हो गए हैं, क्योंकि हम अपना सही चीज़ों को नहीं समझते। श्रेष्ठता कहीं भी हो सकता है, वो हिंदू धर्म का भी हो सकता है, मुस्लिम धर्म का भी हो सकता है, ईसाई का भी हो सकता है, सिख का भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरा हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर चोर है, गद्दार है, वो मेरे लिए आदरणीय नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है या कोई सिख है, अगर वह श्रेष्ठ है, वो काबिलियत में है, तो हम उसका 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 साथ देंगे। अगर मेरे धर्म में गंदगी होगी तो मैं उसको साथ नहीं दूंगा। मेरे धर्म का जो आदर्श होगा, मुझे उस पर स्वाभिमान होगा, उस पर गर्व होगा। लेकिन मेरे धर्म में अगर कोई गंदगी होगी, कोई अनाचरण होगा, चरित्रहीन होगा, तो उसका उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा धर्म के नाम पे। मुझे केवल मानवता, इंसानियत और सच्चाई और न्याय के साथ मुझे संलग्न रहना है, मैं उसके साथ हूँ। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे विचारों से मेरे दोस्त, मेरे परिचित लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह इनसे रूबरू होंगे। हमने अपनी स्वविवेक से सोचना है। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, विवेक के साथ भेजा है, तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। बुद्धि को, विवेक को और न्याय को जो है हमेशा अपने जीवन का आदर्श मानेंगे। तो विचार ऐसे आज की विचारों की धारा के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी पीड़ा वेदना आपके माध्यम से, अपने विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आशा है आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर आप मेरी वीडियो को अगर सहमत हैं तो ज़रूर लाइक करें। इसलिए ना करें कि आनंद है, इसलिए ये आनंद है, ये ऐसी तरह है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करना है, बल्कि हमारी, अगर आपको लगता है कि अगर इन बातों में कुछ सच्चाई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सहयोग करें हमें। और आपका हमारा माध्यम है, हम सच्चाई का, ईमानदारी का और एक नैतिकता का समाज में वातावरण बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, न्याय ही श्रेष्ठ है, जो अच्छा है वही अपना है, जो बुरा है वो अपना नहीं है। चाहे वो अपने धर्म का हो, अपना परिवार का हो, उसका साथ मत दो जो गलत करता है। केवल सही का साथ दो, है वही हमारा धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका प्यार, सहयोग के लिए धन्यवाद, दिल से नमस्कार। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।